Hello student, my name is Shekhar More. I am your chemistry lecturer. In this video, we will discuss hydrocarbon topic in chemistry. Hydrocarbon contains 4 topics. Student, hydrocarbon contains 4 topics. First topic is alkane, second alkene, third alkyne, fourth aromatic. सो फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस हियर. हम आज पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन में से डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है अल्केन. ठीक है, ओके. तो अल्केन टॉपिक में कौन से कंटेंट है ये हम देखेंगे. स्टूडेंट, कंटेंट पता रहने चाहिए बच्चों हमको कि कौन से कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं. तो इंट्रोडक्शन कंटेंट में है. फर्स्ट कंटेंट डेफिनेशन, मींस अल्केन की डेफिनेशन क्या है बच्चों. वो डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी के रिलेटेड, सीईटी लेवल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट लेवल, एनडीए एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहला कंटेंट हम डेफिनेशन देखने वाले हैं. नेक्स्ट कंटेंट देखने वाले हैं बच्चों हम जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला. दूसरा कंटेंट हम देखने वाले हैं जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला. और थर्ड कंटेंट देखने वाले हैं एग्जांपल्स. अल्केन सीखने वाले थे, अल्केन के एग्जांपल कितने होते हैं, कौन से एग्जांपल है, उनके नाम क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, ये हम देखेंगे बच्चों इधर. ठीक है, सो हम स्टार्ट करें. ठीक है, तो पहला वाला पार्ट डेफिनेशन. फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन ऑफ अल्केन. मैं पहले पढ़ता हूं डेफिनेशन, बाद में एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा बच्चों में आपको. अल्केन की डेफिनेशन है, इट इज एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. मैं दोबारा पढ़ता हूं बच्चों डेफिनेशन. It is aliphatic saturated hydrocarbons which contains carbon carbon single bond. डेफिनेशन तो हमने सीख ली बच्चों, पर उसके मीनिंग क्या है, उस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट भी आए हुए हैं, उसका मतलब समझना चाहिए बच्चों हमको. ठीक है, तो एलिफेटिक का मतलब क्या है. फर्स्ट वर्ड है एलिफेटिक. देखो, एलिफेटिक, एलिफेटिक मीन्स द सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स. फैट्स से जो कुछ मिलता है उसको एलिफेटिक कहा जाता है. सो अल्केन भी फैट से मिलता है, सो इसको भी एलिफेटिक कहते हैं. नेक्स्ट है सैचुरेटेड. बच्चों, सैचुरेटेड के दो मीनिंग है. एक फिजिकल केमिस्ट्री में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वो सैचुरेटेड वर्ड अलग है. ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड का मीनिंग अलग है. इधर सैचुरेटेड का मीनिंग है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड. कंपाउंड कौन सा भी रहने दो, छोटा कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड, उससे भी बड़ा कंपाउंड, उसमें कार्बन कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड रहने चाहिए. सभी कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड, एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए बच्चों. सभी के सभी सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं. केमिस्ट्री में 3 पार्ट रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हर एक टॉपिक अलग अलग ब्रांच से आया हुआ होता है. सो अल्केन टॉपिक ऑर्गेनिक में से है, हाइड्रोकार्बन टॉपिक किसमें है, ऑर्गेनिक में. सो इसका मतलब है एलिफेटिक सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड. नेक्स्ट वर्ड है कि बच्चों को ये भी डिफिकल्ट लगने वाला है, बट मैं बोलता हूं कुछ वर्ड को, कुछ चीजों को सीखो बच्चों, कुछ अलग करने की तैयारी रखो. हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है, इसका वर्ड भी देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन. दूसरा कौन सा एलिमेंट है क्या बच्चों, इस पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस लिखा हुआ है नहीं. सो हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, कौन सा भी रहने दो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. उस पर तीसरा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह. कार्बन कितने भी रहने दो, हाइड्रोजन कितने भी रहने दो, 2 ही एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन. द कंपाउंड which contains hydrogen and carbon is called
हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक मीन्स व्हाट, मैं दोबारा सिखा रहा हूं बच्चों, रिपीट कर रहा हूं। एलिफेटिक मीन्स व्हाट, द कंपाउंड विच ऑब्टेन और द सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स, फैट्स से मिले हुए जो भी चीजें है उसको एलिफेटिक बोलते हैं बच्चों। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन का ही कंपाउंड, दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। और विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन की खासियत है बच्चों, उस पर सिंगल बॉन्ड ही रहते हैं। कार्बन कार्बन में कार्बन कार्बन ओनली, अल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकते हैं, होते हैं। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो अल्केन की डेफिनेशन पता चल गई। इट इज एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन। सभी बच्चे सेटिस्फाई है, सभी को समझ में आ गई डेफिनेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये डेफिनेशन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यानी थ्योरी एग्जाम के लिए। 11th को बोर्ड नहीं रहती, ठीक है, 12th में ही बोर्ड एग्जाम रहती है, बट 11th और 12th में थ्योरी एग्जाम तो रहती है। तो उस पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन अल्केन, 2 मार्क्स, पता चल गया क्वेश्चन। बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड डॉट डॉट। ऑप्शन होंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक। अरे कौन सा ऑप्शन चूज करोगे बच्चों, अल्केन, चटाक से मार्क मिल जाएंगे आपको, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो कंटेंट में हमने पहला पॉइंट डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन मैंने क्लियर कर ली अपनी आपकी, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट में बताना चाहता हूं जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, वो मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 11th में भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है, 10th का कुछ कंटेंट। सो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। n मीन्स क्या है, कौन सा भी नंबर, कौन सा भी नंबर, n मीन्स कौन सा भी नंबर, और हाइड्रोजन में उस नंबर का डबल करो, कार्बन में जितने नंबर है उधर डबल करो और उसमें 2 मिलाओ, जो भी फॉर्मूला बनेगा उसको अल्केन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला कहा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, मैं एक वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप खुद ही बताओगे CnH2n+2 का मतलब क्या है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इधर लिखता हूं बच्चों में, देखो मैंने 10 कार्बन दिए हुए हैं और मैं बोल रहा हूं आपको ये अल्केन है, तो बताओ बच्चों हाइड्रोजन का नंबर इसमें कितना है। सो n कितना दिया हुआ है 10, सो n की जगह 10 लिखो, 2 × 10+2 मीन्स इसका डबल करो, 10 का डबल, स्क्वायर नहीं डबल बोल रहा हूं मैं, डबल, डबल और स्क्वायर में बहुत फर्क होता है बच्चों। 10 का डबल कितना आता है 20, उसमें 2 मिलाओ बच्चों तो कितना आएगा, इधर जो n है उसका डबल किया 2n और 2 ऐड किए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेकेन। अल्केन का एक नाम बताया मैंने अब बच्चों आपको, अल्केन का एक नाम बताया। सो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला मींस व्हाट, सभी अल्केन का कैसे निकाले, 1 2 या फिर 3 अल्केन का नहीं, सभी अल्केन का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए बच्चों। समझ में आ गया बच्चों, कुछ डाउट है। कंटेंट में हमने डेफिनेशन का पॉइंट देखा, वो क्लियर कर लिया। नेक्स्ट जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला का पॉइंट लिख लिया, वो भी क्लियर कर लिया। अब बात बची है किसकी, किसकी बात बची है, कौन बचा हुआ है अभी, चलो बच्चों बताओ। बात बची है एग्जाम्पल की, ठीक है, मन में यही था ना आपके, अरे एग्जाम्पल कब लेंगे सर, एग्जाम्पल कब लेंगे, तो अभी एग्जाम्पल लूंगा मैं आपके, ठीक है। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन। मैं बच्चों आपको सभी एग्जाम्पल करवा कर लूंगा। देखो ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। मैंने सीरियल नंबर डाले 1 to 10। स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी 10 कार्बन तक इनफ है, इनफ। उससे भी ज्यादा कार्बन के अल्केन रहते हैं। 20 कार्बन को इकोसेन बोला जाता है, 30 को ट्राइकोसेन बोला जाता है, बट उतने ज्यादा लगते नहीं, पता रहने चाहिए। 5 कार्बन या फिर 10 कार्बन तक हमारा बोर्ड एग्जाम, जेईई मेंस, एडवांस भी क्लियर होता है बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। सो 1 कार्बन रहा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको बोलते हैं मिथ। उसका वर्ड रूट क्या है, उसको क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन रहे तो क्या बोलते हैं, ईथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, पेंट 5, पेंट मीन्स कलर नहीं, PAINT पेंट वो कलर रहता है, PENT पेंट मीन्स 5।
6 को क्या बोलते हैं बच्चों? हेक्स, HEX। 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नोन, 10 को बोलते हैं डेक। ये ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई बच्चों। कौन सा भी कंपाउंड रहने दो, एक कार्बन रहा तो मिथ से स्टार्ट करना, मिथ। उसके आगे सरनेम क्या देना है उसका देखेंगे हम। जैसे हमको नेम और सरनेम होता है, उनके भी नेम और सरनेम होते हैं। ये नेम बताया मैंने, अभी सरनेम बताते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम देखो, अल्केन। एक कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन है तो वर्ड रूट कौन सा यूज किया? मिथ। और उसको क्या जोड़ेंगे? उसको सफिक्स बोलते हैं। जो जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। बाद में आता है, पहले आ गए तो प्रीफिक्स, बाद में आ गए तो सफिक्स। ANE क्या है? सफिक्स। सो मिथेन, मिथ को ANE जोड़ेंगे, मिथेन। सेकंड को क्या बोलेंगे? चलो बताओ बच्चों, इधर वर्ड कौन सा है? ईथ। सो इसको ANE जोड़ने के बाद प्रोनाउंसिएशन क्या है? इथेन। प्रोप को प्रोपेन, ब्यूट को ब्यूटेन, पेंट को पेंटेन, हेक्स को हेक्सेन, हेप्ट हेप्टेन, ऑक्ट ऑक्टेन, नोन नोनेन, डेक डेकेन। सभी खत्म कर लिया। बट इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले वाला फॉर्मूला कैसे कंप्लीट करते हैं मैंने बताया, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, हाइड्रोजन का नंबर कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से मैंने इधर हाइड्रोजन लिखा है, बट हाइड्रोजन का नंबर नहीं लिखा बच्चों। मैंने हाइड्रोजन का नंबर नहीं लिखा, वो आपको बताना है। चलो, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4। इधर एक लिखो, इधर एक लिखो, कैलकुलेशन करो। इधर 2 है, कार्बन का नंबर 2 है तो उसका डबल करो और 2 मिलाओ। 2 का डबल 4, 4 + 2 6, 3 का डबल 6 + 2 8। कार्बन का जितना भी नंबर है उसका डबल करो और उस पर 2 मिलाओ बच्चों, हाइड्रोजन का नंबर आराम से निकल कर आएगा। 4 का डबल 8, 8 + 2 10, 5 का डबल 10, 10 + 2 12, 6 का डबल 12 + 2 14, 7 का डबल 14 + 2 16, 8 का डबल 16 + 2 18। इसका बता सकते हो बच्चों आप? 9 का डबल कितना आता है? 18 + 2 20। 10 का डबल कितना आता है बच्चों? 10 का डबल 100 ने स्क्वायर नहीं बता रहा बच्चों, में डबल बोल रहा हूं, डबल, स्क्वायर मत करो। 10 का डबल 20 + 2। सभी खत्म कर लिया बच्चों हमने, सभी नाम खत्म कर लिए। दिस इज द बेसिक पार्ट, दिस इज द रूट ऑफ अल्केन, हाइड्रोकार्बन। ये रूट है हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों। इस रूट से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, थैंक यू।